सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि ये फंडामेंटल में पावर पॉइंट की क्लास चल रही है, बेसिक। और हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में, और किन दो चीजों पे ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है। सीयूआई बेस्ड है, जीयूआई बेस्ड। और अभी के कंप्यूटर सिस्टम जीयूआई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। यही बात है ना? ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल टर्म देख रहे हैं, और साथ ही साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड पैड। क्या स्टार्ट करेंगे? तो जैसे आप लोग नोटपैड पढ़े, सेम वैसे ही वर्डपैड भी पढ़ेंगे। नोटपैड स्टार्टिंग का पॉइंट था, एक बार मैं फिर से ओपन करूंगा। कीबोर्ड में एक विंडो बटन होता है, विंडो के साथ आर दबाते हैं तो एक ऐसा इंटरफेस आता है। नहीं आ रहा है क्या? जब हम विंडो के साथ आर दबाते हैं तो ऐसा इंटरफेस आता है, जिसे क्या बोला जाता है? रन कमांड होता है। यहाँ दो चीजें हैं, तो लगता है कि रन कमांड से हम ओपन कर सकते हैं, वो टाइप करेंगे और ओपन हो जाएगी। जैसे जो चीज पढ़ चुके हैं, एक ही चीज पढ़े हैं जिसका नाम क्या है? नोटपैड, या NOTEPAD। यही इंटरफेस है नोटपैड का, बताया थे ना आप लोगों को, है ना? तो आज थोड़ा सा अंतर भी देखेंगे, नोटपैड और वर्डपैड में क्या अंतर है। तो हमको इस पे नहीं पढ़ना है, हमें विंडो आर दबाना है और लिखना है WORDPAD, वर्डपैड। क्या लिखना है? WORDPAD, वर्डपैड, है ना? और ओके कर दीजिए, या तो माउस से क्लिक करिए ओके पे, या इंटर दबा दीजिए, बात एक ही हो। ये आपका वर्डपैड है। अब थोड़ा सा कुछ कॉमन चीजें समझना है, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है, तो जरूरी नहीं है कलर मैटर करेगा, रेड में जरूरी नहीं है, व्हाइट में भी होता है। तो ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है, इसको सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। ये वाला हिस्सा देखो व्हाइट हो गया ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, आप क्या बोलोगे? टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार। दूसरा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि टाइटल बार में कितने बटन होते हैं। तो बताइए, टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? तीन बटन होते हैं। एक होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, और तीसरा होता है क्लोज, है ना? ये तीन बटन होते हैं, देख सकते हैं। वहां जो बना हुआ है ऐसे, वो मिनिमाइज है। जो ऐसे बना हुआ है वो मैक्सिमाइज है। जो ऐसे बना हुआ है वो क्या है? क्लोज। क्योंकि इन तीनों की शॉर्टकट के लिए पाया है मैंने। मिनिमाइज की क्या होती है? विंडो प्लस डी, और दूसरे का है विंडो प्लस एम। ये दो शॉर्टकट की होती है मिनिमाइज। मैक्सिमाइज की क्या होती है? विंडो के साथ अप एंड डाउन एरो, है ना? अप एरो से बड़ा होगा, डाउन। अब क्लोज के लिए क्या बात है? जो Alt प्लस F4 किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आगे जब चलेंगे तो एक शॉर्टकट की और आएगा, कंट्रोल CTRL प्लस Q भी आएगा, जिससे प्रोग्राम क्लोज होंगे। तो ये आगे की बात है, फिलहाल में ये लिख लीजिए। देख लीजिए, टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ठीक है? सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार, ठीक है? तो एक बार लाइन से लिख भी लेंगे, अभी हम जब बता देंगे तो ये लाइन से सब बार का नाम लिख लेंगे, ठीक है? चलिए करिए। टाइटल बार, अच्छा। जैसे उसके नीचे जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा ऐसा, इसमें इतने ऑप्शन दिख रहा है। ये ऑप्शन जो दिख रहा है, इन्हें बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? तो मेन्यू का मतलब खाने से रिलेटेड नहीं होते। मेन्यू का मतलब जहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाए, जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में क्या बोलते हैं, थोड़ा मेन्यू लाइए। मेन्यू में क्या देखिए आप? आइटम की टाइप, अलग अलग टाइप में मंचूरियन या वगैरह जो भी होगा, तो ये सब क्या मेन्यू होते हैं। तो मेन्यू का मतलब होता है ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन रखा जाए, जिसे बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और आजकल इसको रिबन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आगे चलेंगे तो रिबन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिबन भी बोलेंगे। तो लिखिएगा, टाइटल बार में जस्ट नीचे क्या होता है? मेन्यू बार होता है, जिसमें ऑप्शन। टाइटल बार में जस्ट नीचे क्या होता है? मेन्यू बार होता है, जिसमें ऑप्शन। और मेन्यू बार को रिबन भी कहा जाता है। आगे रहेंगे कुछ रिबन।
तो कमांड वाला फोल्डर जाएगा तो खाली नहीं था तो हो गया था ना। तो जो नहीं कर पा रहे थे देखा था लड़कियों की हो गई, फीस सबमिट हो गई आपकी, फीस सबमिट हो गई आपकी 6 तारीख को। वो दिक्कत है याद है। चलिए उसके बाद फिर ये आपका जो स्केल की जैसे दिख रहा है इसको बोला जाता है रूलर बार। क्या बोला जाता है? रूलर बार। जो रूल बताता है मतलब पेज की मार्जिन सेट किया जाता है। क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है? रूलर बार। जो क्या बताता है? पेज मार्जिन बताता है। पेज मार्जिन बताता है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट के नीचे होता है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में पूछते हैं। जो डॉक्यूमेंट के नीचे होता है जो वारंटी पट्टी दिख रही है वाली, जिसमें बता रहा है कि आपको कंफ्यूजिंग है ना, इसको बोलते हैं क्या? स्टेटस बार। नोटपैड में ये सब नहीं था लेकिन यहाँ पे है स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको? जो क्या करता है? पेज डिटेल देता है। क्या देता है? पेज डिटेल। ले लीजिएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सा बार होता है? डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। तो क्या करता है? पेज डिटेल। और जो सबसे नीचे है, जानते ही हैं, कल ही पढ़े आप, इसका नाम क्या है? तो अगर सब समझ गए हो तो इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद रूलर बार, उसके बाद से स्टेटस बार, और सबसे नीचे का आएगा विंडोज के नीचे तो टैग बार लगेगी, और डॉक्यूमेंट के नीचे स्टेटस बार। याद रखिए। इन्हीं सब चीजों को स्टैंडर्ड टूल बार भी बोला जाता है मेन बार में। तो लाइन से सब चीजें लिख लीजिएगा। मेन बार को रिबन बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार के नाम को भी रिलेट कर रहा है। हो गया क्या? तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा अब मिटा रहा हूँ, मिटा दो। लाइन से लिखवा दिया गया है, जो पढ़ा है उसी को लाइन से लिखवा दियो। क्या इतने सारे ऑप्शन नोटपैड में थे? अगर आपके नोटपैड में थे जब बिल्कुल सादा था, नॉर्मल सिंपल, लेकिन इसमें है। हो गया? तो यहाँ पे किसी टेक्स्ट पे कुछ काम करना है तो बहुत सिंपल वे है करने का। लेकिन नोटपैड में अभी लिखा कुछ में लिखवाया हो ना। अब देख लीजिए, जो लोग नहीं नए थे वो लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, नोटपैड ये है, देखिए इसमें क्या क्या दिया हो, कुछ नहीं है। देखिए बस टाइटल बार है और ये मेन्यू दिए हुए हैं बस। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, बस यही है। यहाँ कुछ चीज अगर लिखते हैं, जैसे मैंने अपना नाम नहीं लिख लिया SRB, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको छोटा बड़ा कुछ भी करना है तो आपको जाना होता है फॉर्मेट में, फॉन्ट में, और यहीं से साइज को क्या करेंगे, घटा लेंगे बढ़ा लेंगे, जो भी करना होगा, है ना। 20 मतलब इस टाइप 48 है, 48 है, हमें 22 करना है, 22 करेंगे मतलब साइज छोटा होगा बड़ा होगा?
जाहिर सी बात है 48 से 22 करना मतलब छोटा होगा। अच्छा बोल्ड रखना है, मैंने कहा नहीं, रेगुलर रेगुलर मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ओके कर देखिए, सब नॉर्मल हो गया देखिए। हाँ, नोटपैड में एक कमी बताया था मैंने कि अगर मैं एक अक्षर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, भाई कोई भी चीज अप्लाई करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग, तो बिना सिलेक्ट किए अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे मैंने सिर्फ यस को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ यस पे कोई चीज काम करूँ, मैं गया फॉर्मेट पे, उसके बाद फॉन्ट पे, और इसकी साइज को मैंने क्या कर दिया, 72 कर दिया। किसकी साइज को, एस को, और ओके करिए, क्या हुआ, सब पे हो गया। ये ड्रॉबैक माना गया है नोटपैड में। अच्छा यहाँ कलर भी नहीं होगा, कलर अंतर नहीं है। अगर कोई पूछेगा नोटपैड वर्डपैड में क्या अंतर है, तो कलर का बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप। यही करेंगे कि नोटपैड में जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं एक टेक्स्ट की, तो वो फॉर्मेटिंग क्या होती है, सब पर अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं होता है, आप खुद देख लीजिए। वर्डपैड में कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने SRV लिख दिया, और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, यस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और साइज इंक्रीज करिए, देखिए तो किसी साइज बड़ी है सबकी, नहीं सिर्फ यस की, जिसको सिलेक्ट किया आपने। तो ये सही ये है कि वो था, ये है, क्योंकि सच में यही है कि जिसको आप सिलेक्ट करें काम उन्हीं पे होना चाहिए, सब पे नहीं होना चाहिए। तो यही अंतर है नोटपैड और वर्डपैड। वर्डपैड बहुत सिंपल सा तरीका है। और एक चीज और मैंने बताया था कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है, इस पे कुछ भी लिखा जा रहा है तो चलता जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी ना, देखो लाइन चेंज हो गई। वही कभी कभी क्या होता है, लाइन चेंज नहीं होती, तो क्या रीजन होता है, जब फॉर्मेट में जाते हैं ना, यहाँ पे लिखा रहता है वर्ड रैप लिखा हुआ है, यही कई लोग बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, एक ही लाइन में शिफ्ट हो जाता है। अब आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको स्लाइडर का यूज पड़ता है, आपको स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करना पड़ता है, देख रहा है, तो ये सही नहीं रहता है। तो अगर इसको सही करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पे आके क्या कर देंगे, वर्ड रैप। रैप का मतलब क्या होता है, मोड़ना। अरे टॉपिक एक चीज को क्या बोलते हैं, रैपर ही बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि टॉपिक है रैप किया गया है, तो वही है रैप। रैप कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, 3 लाइन में। समझ में आ गई बात ना। ठीक है, ये आपका वर्ड पैड है। अब इसमें हम एक एक करके चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ कॉमन चीजें लिख लिया जाए। क्या क्या है कॉमन चीजें लिख लिया जाए कि वर्ड पैड के लिए टाइप क्या करेंगे, वर्ड पैड ही लिखेंगे, करेंगे। विंडो आ करके क्या लिखेंगे, वर्ड पैड का फाइल लिखेंगे। और हर चीज का कोई ना कोई एक्सटेंशन नेम होता है। तो नोट पैड पढ़ा चुके हैं ना, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम इसका, नोट पैड का बताइए आप लोग। नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट टीएक्सटी। वैसे ही वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन नेम होता है, नेम जो होता है वो होता है डॉट RBO। लिख लीजिए, कौन सी वर्ड बोलते हैं, वर्ड पैड, वर्ड पैड, ठीक है, राइट में लिखना चाहिए। तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये एक्सटेंशन नेम हो गया। तो कॉमन कॉमन चीजें जो होती हैं वो नोट कर लीजिएंगे हम लोग। और पूछता है कि इसका फाइल टाइप नेम क्या होता है। जिसका फाइल टाइप नेम होता है, फाइल नोटपैड में नहीं होता है, यहाँ पे नोटपैड में भी होता है, यहाँ पे भी, सॉरी, फाइल ना, फाइल टाइप नेम भी होता है।
वो होता है document। और नोट पैड का होता है अनटाइटल्ड। क्या होता है? अनटाइटल्ड। हो गया? चलो, तो और एक और चीज लिखिए फिर कि वर्ड पैड में जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज मतलब अक्षर का साइज, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट। सुन लीजिए, जब भी डिफॉल्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप। जैसे हमने मोबाइल लिया, इसमें कोई ना कोई डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा ना, हम बाद में लैंग्वेज बदल ले वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई लैंग्वेज होगा ना। तो ऐसे ही जो फॉन्ट की साइज होती है वो बाय डिफॉल्ट 11 होती है। कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? देखो कितनी है, 11। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप क्या रहती है? क्या इसको घटा बढ़ा सकते हैं? हाँ, घटा बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रहती कितनी है? एल टी होगा यहाँ पे, एफ एफ ए यू एल टी होगा। 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन मिनिमम, तो मिनिमम होती है तुम्हारी 8। कितनी होती है? 8। और मैक्सिमम होती है 72। कितनी होती है? फॉन्ट साइज मिनिमम 8, मैक्सिमम 72 और बाय डिफॉल्ट 11। लिख लीजिए। तो दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? चलिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे जब यहाँ फॉन्ट साइज के बगल में ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बना हुआ है, तो यहाँ पता चलेगा मिनिमम कितना है, 8, मैक्सिमम, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट कितना रहता है? 11। डॉक्यूमेंट की साइज यही रहती है, 11 ही रहती है, ठीक है। चलिए, तो अब एक ही करके पढ़ेंगे इसमें, तब काम करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इस पे मैंने कुछ लिख दिया, जो भी लिखना हो, जैसे मैंने लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके मेन्यू के बारे में। इसके बारे में जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल, फाइल में दिया हुआ है न्यू। सब नोटपैड में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। क्या दिया हुआ? न्यू। न्यू का मतलब ये होगा कि आपको अगर वर्डपैड का एक नया पेज लेना है, तो आप कंट्रोल एन दबा के ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मांगेगा वो कि इसको क्या करना है, इसको सेव करना है कि बंद करना है। आप यस नो में आंसर दे सकते हैं, सेव डोंट सेव कर, ठीक है। जैसे आप खुद देख लीजिए, जैसे मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूछेगा कि इसको क्या करना है, इस फाइल को क्या करना है, चेंज करना है। डोंट सेव करेंगे तो एक नया फाइल खुल के आ जाएगा, और सेव करेंगे तो पहले इसको सेव करेगा, तब नया खुल के आएगा। समझ गया ना? याद रखिएगा, अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे, पहले कहेगा इसको सेव करिए, और फिर नया पेज खुल के आएगा। और डोंट सेव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत हट जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, नया पेज। खुद देख लीजिए, जैसे मैं डोंट सेव कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा, आया नया पेज। अब कंट्रोल जेड भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि वो फाइल ही बंद हो गई, तो उससे कंट्रोल जेड से मतलब ही क्या होगा। समझ गया ना बात को? दिमाग में रखिएगा।
और सेव कर देंगे तो क्या होगा, तो सेव करने के बाद नया पेज खुलेगा। समझ में आ गया ना कंट्रोल एल का मतलब क्या है? कंट्रोल एल का मतलब होता है नया पेज लेना। क्या लेना? नया पेज लेना। अच्छा, टास्क बार बताता है ना कि क्या 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 चल रहा है फिलहाल में, कितने चीज इस टाइम रनिंग कर रही है? 4। कौन कौन से? क्रोम, जूम ऐप, नोटपैड एंड वर्डपैड। आइकॉन जरूर पहचानिएगा, कौन नोटपैड का है, कौन वर्डपैड का है। देख लीजिएगा, ये जो ए लिखा हुआ है वर्डपैड का है। क्या है? वर्डपैड का लिखा हुआ है वर्डपैड, यहाँ पे देखो। और ये है नोटपैड का, किसका है? नोटपैड का। ये जूम का है और ये है आपका क्रोम। ठीक है, 4 रनिंग पे है। तो जब हम पॉइंटर ले जाएंगे तो पता चल जाता है कि वर्डपैड के कितने विंडो खुले हुए हैं, सिर्फ एक खुला हुआ है। चलिए, तो फाइल पे न्यू का मतलब समझ में आ गया। चलिए, ओपन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फाइल पहले से ही बनाए हैं और आपको पता ही नहीं कहाँ पे है, तो आप ओपन पे आके लोकेशन उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो जितनी फाइलें वर्डपैड की रहेंगी सब आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेंगी। और आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो आपको आपका आउटपुट आने लगेगा। समझ में आ गई बात ना? ओपन का मतलब क्या है कि जो फाइल पहले से सेव है, अगर उसको ओपन करना है तो क्या करेंगे आप, या तो कंट्रोल ओ दबा दीजिए या तो ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ। न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन। समझ रहे हैं ना बात को? सब दिया हुआ है। और सेव एज पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस होती है। और सेव एज की लिखवाया थे नोटपैड पे, लिख लीजिए यहाँ पे भी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। सेव की कंट्रोल यस और सेव एज की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। कोई दिक्कत? अब सेव एज में डिफरेंस आप जानते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर फर्स्ट टाइम कोई डाटा सेव नहीं है, नींद आ रही है? अगर अगर फर्स्ट टाइम कोई फाइल सेव नहीं है और हम सेव या सेव एज पे क्लिक करते हैं तो रिस्पॉन्स एक ही आता है। बताया थे ना आप लोगों को, मान लो फाइल सेव नहीं है, मान लो सेव नहीं है, ध्यान से देखो, तो मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी यही इंटरफेस आ रहा है, देखो आ रहा है। और सेव एज पे क्लिक करूंगा तो भी यही इंटरफेस आएगा, देखो। तो सेव और सेव एज में डिफरेंस लेकिन है। सेव एज क्यों दिया हुआ है? अगर दोनों का काम एक ही होता तो क्यों देता? सेव एज इसलिए दिया हुआ है कि अगर कोई फाइल पहले से ही सेव है, कोई फाइल पहले से ही सेव है, अगर उस फाइल को नए नाम से सेव करना है, नई जगह पे सेव करना है, तो क्या करेंगे? सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। कोई पूछेगा सेव और सेव एज में क्या अंतर है, तो बताइएगा कि अगर फर्स्ट टाइम सेव करें तो दोनों का कोई अंतर नहीं है। लेकिन सेव एज ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि कोई फाइल जो पहले से ही सेव है, उसको अगर नए नाम से सेव करना है, नई जगह पे सेव करना है, तो सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद पेज सेटअप है। अगर मान लो प्रिंट करेंगे आप, सॉरी प्रिंट है, तो जब प्रिंट करेंगे आप लोग, उसकी प्रिंटर तो लगा नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत प्रिंट मार दिया जाता है, नहीं चेक किया जाता है प्रीव्यू कि पेज सही से आएगा कि नहीं आएगा, अक्षर कटेंगे तो नहीं, साइज वगैरह देख के तब प्रिंट कमांड दिया जाता है। समझ गए बात को? अच्छा, एक बात का और दिमाग में रखिएगा, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं है, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं है और आप कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट सेव भी नहीं है, तो उस वक्त अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं, तो डाटा सेव करने के लिए बोलता है। क्यों? ताकि वो जानता है सिस्टम की, आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आज सेव कर लीजिए, कभी भविष्य में प्रिंट कर लीजिएगा, इसलिए वो सेव करने के लिए मांगता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी डाटा अगर सेव नहीं है, उस वक्त आप प्रिंट कमांड दे रहे हैं और आपके सिस्टम में प्रिंटर भी नहीं लगा हुआ है, तो उस वक्त डाटा क्या कहेगा? सेव करने के लिए बोलेगा, ताकि फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर सके। समझ में आ गई बात ना? क्या? जब कहाँ प्रिंट होगा जी प्रिंटर नहीं लगा? गजब हाल है। प्रिंट पे क्लिक करिए, ये दिखा सकता हूँ, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंटर वाला ऑप्शन है ही नहीं इसमें। देखो ऑप्शन आ रहा है प्रिंटर का ना, आल पेज या सिलेक्शन पेज, कितने नंबर आप कॉपी चाहिए, 1 2 3 जितने भी पेज चाहिए, जितना चाहिए बढ़ा लीजिएगा यहाँ से, है ना। और क्या कर देंगे? प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, लेकिन प्रिंटर तो लगा ही नहीं हुआ है।
तो जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्या मांगेगा, सेव करने के लिए मांगेगा। क्या कर रहा है, देखिए सेव कर रहा है, देख रहे हैं ना। अगर वही प्रिंटर होता तो प्रिंट कर दिया होता अभी तक, और नहीं तो क्या मांगेगा, सेव करने के लिए मांग। अच्छा सेव करने के लिए क्यों मांग रहा है, क्योंकि डाटा हमने सेव नहीं किया है। समझ में आ गई बात ना, यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन खुलेगा। पहले तो प्रिंटर को ढूंढ लीजिए, प्रिंटर अटैच है कि नहीं अटैच है, कितने पेज चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस और जो भी है, और लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक। और ये है आपका सेंड ईमेल, मतलब ये जो चीजें हैं, अगर डायरेक्टली यही से मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको आउटलुक से कॉन्फ़िगर होना पड़ेगा, ताकि आप डायरेक्टली मेल कर पाए। आउटलुक पे आपकी ईमेल आईडी लॉगिन रहेगी, और उससे आप मैसेज किसी को भेजेंगे। टू में किसकी ईमेल आईडी होगी, जिसको भेजना है, और फॉर्म में आपकी ईमेल आईडी यहाँ होनी चाहिए। लेकिन आप आउटलुक पढ़े ही नहीं है अभी, आप आगे पढ़ेंगे तब इसका मतलब समझेंगे। और क्या कर देंगे, सेंड पे क्लिक कर देंगे, वो मेल यही से सेंड हो जाएगा। समझ गया ना बात। तो जिनका किसी का आउटलुक अभी अकाउंट होगा नहीं, आगे मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को आउटलुक, ठीक है, कोई दिक्कत। और लास्ट आप जानते ही हैं, वर्डपैड के बारे में जानना है तो आप अबाउट वर्डपैड पे आइए, और क्या क्या जानना है बताएगा आपको। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है, वर्डपैड किसका है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है, ठीक है। लिख लीजिएगा, वर्डपैड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक पार्ट है। वर्डपैड किसका पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हो गया, तो दिक्कत ये नहीं आता। चलिए, और बाकी लास्ट ऑप्शन जानते ही हैं आप, तो एग्जिट का मतलब क्या होगा, क्या होगा, बाहर हो जाए, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे होम टैब, क्या पढ़ेंगे, होम टैब में पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये क्या है, देखो ये टैब है, होम क्या है, टैब है, व्यू क्या है, टैब है, और ये सब क्या है, ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये सारे ग्रुप। तो आज ये ग्रुप बस पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्या नाम है, और उसमें तीन चीजें दी हुआ है, कट कॉपी पेस्ट। कितनी चीजें दी हुई है, तीन चीज। तो मैंने बताया है आपको पहले भी और आज भी बता रहा हूं, कट करे तो भी पेस्ट करेंगे, और कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो डाटा क्या होगा, दोनों जगह रहेगा। और कट पेस्ट करने से क्या होगा, डाटा का लोकेशन चेंज हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, और मेरे पास नहीं रहेगा। तो बताइए, अगर आप मेमोरी कार्ड लेके जाते होंगे पिक्चर भरवाने, पहले लोग जाते थे, तो दुकानदार क्या करता था, कॉपी पेस्ट की कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, क्योंकि कट पेस्ट कर देता तो मूवी आपके में चली आती, उसके लैपटॉप में नहीं रहती, ठीक है। तो फिर आपको ढूंढता नहीं ना हो। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन भी लोग ऐसे पूछते हैं, जैसे मैं बस पूछ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये तीन लाइनें लिखी हुई है, ये तीन लाइनें लिखी हुई है, हमें महसूस हुआ, ऐसा रियलाइज हुआ कि जो पहली लाइन है वो तीसरे पे होनी चाहिए थी, गलती से हमने पहले पे लिख दिया है। तो इस वक्त कौन सा ऑप्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं ये कहता कि पहली लाइन जो लिखे हैं उसको तीसरी लाइन पे भी लिख दीजिए, भी लिखा हूं मैं, भी कहा हूं, तो अब क्या कहेंगे, कॉपी पे, क्योंकि वहां पे भी होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात ना, दिमाग में रखना है। चौथी पे, तीसरी पे नहीं, चौथी पे, जो भी है ये सब दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे, और कट करे तो भी पेस्ट करेंगे। चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ कोई फोल्डर, नहीं नहीं, कोई नहीं है, हाँ एसआरबी नाम का एक फोल्डर है यहाँ पे। इस फोल्डर को मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ, कॉपी, क्या कर लिया, और दिस पीसी में गया, दिस पीसी में गया, और वीडियो में गया, और यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखिए आ गया एसआरबी, हाँ। और देखिए डेस्कटॉप पे है, हाँ, है ना, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट। इस बार, इस बार कॉपी ना करके क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, और यहाँ लाके क्या कर दे रहे हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ आ गया,
हाँ, यहाँ रहा, तो कट पेस्ट से क्या हुआ है, डाटा का लोकेशन चेंज हो गया। और कॉपी पेस्ट से क्या हुआ है, डाटा दोनों जगह ही रहता है। तो क्लिपबोर्ड में कितनी चीजें पढ़े हैं आप लोग, 3 चीजें, कट कॉपी पेस्ट। कट करे तो भी पेस्ट करेंगे और कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। तीनों की शॉर्टकट की होती है, कॉपी की होती है कंट्रोल+C, कट की होती है कंट्रोल+X और पेस्ट की होती है कंट्रोल+G। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात ना। बाकी आप लोग पॉइंटर ले जाएंगे तो काम करेगा, कंट्रोल+C, कंट्रोल+X और कंट्रोल+V। जिनको नहीं पता होगा जाके आप प्रैक्टिकल के टाइम बैठ के लिख लेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।